आप अपने घर में निवास कर रहे हो और घर में रहकर भी अपने परिवार को संभालते हुए, अपनी परिवार को संजोते हुए अगर मुख से चलते फिरते भी भगवान का नाम ले रहे हो तो समझ लो कि शिव तुमको स्वीकार कर रहा है, तुम्हें ठुकरा नहीं रहा है। शिव तुम्हें स्वीकार कर रहा है। काम करते रहो, नाम जपते रहो। कर्म करते करते, काम करते करते भी अगर आप शंकर की भक्ति कर रहे हो, नाम ले रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, शिव ने तुम्हें स्वीकार कर लिया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि दो चीजों से भगवान शंकर मिल जाते हैं, भक्ति के बल पर, दूसरा भाव के बल पर। दूसरे नंबर पर है शुद्ध सात्विक भाव। आपका भाव, आप भगवान के प्रति कितना सुंदर भाव रखते हो। भाव इसको नहीं कहते कि तुमने 56 भोग भगवान को लगा दिया तो भगवान खुश हो गए, तुमने भगवान को पीताम्बर दे दिया भगवान खुश हो गए, भगवान को तुमने लड्डू पेड़ा दे दिया भगवान खुश हो गए, भगवान को तुमने बेलपत्र दे दिया भगवान खुश हो गए। इसको भाव नहीं कहा गया। भाव किसको कहते हैं कि तुम भगवान से कोई संबंध जोड़ो। तुम भगवान से कोई ऐसा संबंध बना लो, तुम भगवान से कोई ऐसा संबंध जोड़ लो जो एक संबंध बाप और बेटी का होता है, जो एक संबंध भाई भाई का होता है, जो एक संबंध स्नेह का, बहन भाई का, एक संबंध जो होता है प्रेम का संबंध, वो संबंध जो होता है। हम आप लोगों से कहते हैं कि सीहोर आओ, कुबेरेश्वर धाम पर आओ, बाबा के धाम पर आओ, तो ये मानकर आना कि वो तुम्हारा मायका है। बोलो, बोलते हैं कि नहीं बोलते? जम के बोलो जरा, बोलते हैं ना कि अगर सीहोर आओ, कुबेरेश्वर धाम पर आओ, बाबा के धाम पर आओ, तो ये मानकर आओ कि वो तुम्हारा मायका है, वो तुम्हारा मायका है। तो केवल कुबेरेश्वर धाम ही तुम्हारा मायका नहीं है, केवल कुबेरेश्वर धाम ही तुम्हारा मायका नहीं है। 12 ज्योतिर्लिंग, महाकाल जाओ, काशी जाओ, केदार जाओ, सोमनाथ जाओ, मल्लिकार्जुन जाओ, सोमेश्वर जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े, तुम जिस ज्योतिर्लिंग पर दर्शन करने के लिए जाओ। कुबेरेश्वर धाम आओ, तुम जहां जा रहे हो वहां शंकर का अगर धाम है तो तुम ये मान कर जाओ कि यहां मेरा मायका है, मैं अपने बाप से, अपने पिता से बात करने के लिए आई, अपने पिता से मिलने के लिए आई। और अपने पिता से, अपने बाबुल से, अपने पिता से हम हमारे दिल की बात, हमारे हृदय की बात, हमारे चित्त की बात हम करें। अब करो, 2 क्षण बैठकर, 2 पल बैठकर, 2 घड़ी बैठकर भगवान शंकर से अपने मन की बात करें। 2 पल बैठकर, 2 घड़ी बैठकर, 2 क्षण बैठकर आप भगवान शंकर से अपने दिल की बात करें। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। आप जितना पल, जितनी घड़ी, जितना क्षण परमात्मा को दे रहे हो, 2 घड़ी, 2 क्षण, 2 पल जो तुमने परमात्मा को दिया, उसमें कुछ क्षण बैठकर शिव से कुछ बातें करो। कुछ बैठकर बातें करें। हम अपनी बातें कहेंगे ना तो तुम लोग हंसोगे, आप लोग कहोगे कि गुरुजी ऐसी बातें करते हैं। कई लोग उसको हंसेंगे, विचार करेंगे कि क्या ऐसा करना चाहिए। पर कभी कभी मन में जब आता है तो घर में 2 रोटी बनवाकर, थोड़ा अचार रखवाकर, थोड़ी सब्जी रखवाकर, थोड़ा मीठा रखवाकर, टिफिन लेकर शिवालय में चले जाते हैं। कुबेरेश्वर बाबा के धाम में कहीं पर भी एकांत में बैठ जाते हैं। कंकर उठाया, पूजन करी, रखा और बाबा के साथ बैठकर ही शिव को भोग लगाकर वही प्रसाद पाने का प्रयास करते हैं। शिव को भोग लगा। एक चरित्र आता है
एक बहुत सुंदर संवाद है, जरा ध्यान दीजिएगा। जिस व्यक्ति की बीमारी खत्म ही नहीं हो रही, कभी पाँव में दर्द आ गया, कभी कमर में दर्द आ गया, कभी पीठ में दर्द आ गया, कभी सिर में दर्द आ गया, कभी आंखों में तकलीफ हो गई, कभी दमा चलने लगा, सांस चलने लगी, कभी डॉक्टर को दिखाया तो थायराइड हो गया, कभी मालूम पड़ा कि मेरा कोई ब्लड कम हो गया, कोई प्लेटलेट कम हो गई, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया। डॉक्टर को दिखाओ। हमने कल भी कथा में कहा था, परसों भी कहा था कि डॉक्टर शिव का एक रूप होता है, उसको दिखाओ। डॉक्टर जो दवाई दे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, उसको खाओ। पर कभी अगर मौका लग जाए, तुमको ऐसा लगे कि ये शरीर का रोग तो समाप्त तो हो ही नहीं रहा, एक ना एक रोग चल ही रहा, ये रोग समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा, समाप्ति ही नहीं हो रहा, ये तो समाप्ति की ओर जा ही नहीं रहा। फिर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर कुछ भी मीठा जो में बना सकते हो, हलवा बना सकते हो हलवा, सीरा बना सकते हो सीरा, खीर बना सकते हो खीर, चूरमा बना सकते हो तो चूरमा, लड्डू बना सकते हो तो लड्डू, जो तुम घर में मीठा बना सकते हो, उसका केवल 7 ग्रास का अन्न। कितने ग्रास? जम के बोलो जरा। 7 ग्रास। 7 ग्रास मतलब 7 कोर, 7 ग्रास का अन्न एक पात्र में ले लो और पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर किसी भी शिवालय में, शंकर के मंदिर में जाकर एक बेलपत्र रखकर, उस जो प्रसाद तुम बना कर ले गए हो, जो तुम भोग बना कर ले गए हो, उसका स्पर्श कर कर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, शंकर को उस भोग को रखकर, बेलपत्र रखकर, शिवजी को 7 बार एक ही लोटे का जल, केवल एक लोटे का जल 7 बार उत्तर की ओर मुख कर कर, दक्षिण में खड़े होकर शंकर के शिवालय पर 7 बार एक ही लोटे का जल 7 बार थोड़ा थोड़ा कर कर उसको गिरा दीजिए, शिवजी के ऊपर चढ़ा दीजिए 7 बार। बाद में जो प्रसाद पर आपने बेलपत्र रखी है, उसी बेलपत्री को उठाकर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। बाबा को प्रणाम करिए, बाबा मेरे शरीर का रोग समाप्त नहीं हो रहा, गोलियां खा रही हूँ, दवाई खा रही हूँ, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाइयाँ ले रही हूँ, पर कभी घुटना, कभी कमर, कभी आँख, कभी थायराइड, कभी कुछ, कभी बीपी, कभी शुगर, कुछ ना कुछ चल ही रहा है। बाबा अब आपको संभालना। किसी भी दिन पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो चढ़ी हुई बेलपत्री लियाओ, प्रसाद लियाओ, घर पर आने पर जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करो, सबसे पहले बेलपत्री को चबा चबा कर खा लो। फिर वो जो प्रसाद है, उस प्रसाद को 7 गांठ से थोड़ी थोड़ी देर में 7 बार में उसको खा लेना। बाबा देवाधिदेव महादेव का नाम लेकर, पिपलेश्वर महादेव देव का नाम लेकर प्रणाम कर कर जल का आचमन, हाथ की हथेली में जल लेकर 7 बार आचमन कर लीजिए और शिव का, पिपलेश्वर महादेव का नाम ले लीजिए। धीरे धीरे 15 दिन लगेंगे और 15 दिन में बीमारियां अपने आप कम होना प्रारंभ हो जाएगी और बाबा आपका हाथ पकड़कर आगे बढ़ाएंगे। शिव तत्व की प्राप्ति। 5 दिन की फरीदाबाद में शिव महापुराण की कथा हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर 5 दिन की चल रही है। आज कथा का 4th दिवस है। कथा के माध्यम से आज कथा की शिवरात्रि है। आज कथा की शिवरात्रि। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी इस पंडाल में। टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक आ जाएगी। कल कथा टीवी पर 2 से 5 आएगी। लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं। पंडालों में जगह नहीं है, गाड़ियों के गेट खोल खोल के आप लोग बैठे हुए हो, पेड़ों की छांव में बैठे हुए हो, जहां तुम्हें जगह मिल रही है वहां बैठे हो। व्यर्थ की बातों में समय ना गवाते हुए जो 2-2.5 घंटे हमें कथा के मिले हैं, आज 4th दिवस की कथा को इतने दिल से सुन लो कि तुम अगली बार जब कथा में आओ तो तुम्हारा भी एक पत्र व्यासपीठ पर रखा हुआ मिले कि बाबा ने मेरे ऊपर कृपा कर। कैसी भी बीमारी हो, कैसा भी दुख है, कैसी भी तकलीफ है, कैसा भी कष्ट है, कैसा भी समस्या है, पिपलेश्वर महादेव का नाम का थोड़ा सा मीठा बनाकर पूजन कर कर, बेलपत्र रखकर, शिव को जल चढ़ाकर, बेलपत्र वापस शिव के शिवलिंग पर रखकर, फिर बाबा को जल समर्पित कर बड़े भाव के साथ में बाबा के उस आनंद को, प्रसाद को लेकर आइए, उसको पाइए, उसको पाइए। पर भाव के साथ, विश्वास के साथ।
और निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नावा। एक विश्वास के साथ जब हम भगवान शंकर को रिझाएंगे, एक भरोसे के साथ जब हम भगवान शंकर को रिझाएंगे, तो शिव हमारे करीब में आए, शिव हमारे पास में आए। केवल एक भरोसा। शिव महापुराण की कथा कहती है भक्ति और भरोसा ये दोनों इतने प्रबल होने चाहिए कि भगवान को मिलने में देरी ना लगे, भगवान को पाने में देरी ना लगे। भक्ति और भरोसा बड़ा प्रबल कर लीजिए, बड़ा। जैसे एक बड़ा दुबला पतला सा लड़का, बहुत दुबला पतला, और महाराष्ट्र में कथा चल रही थी, वहां पर रक्तदान शिविर भी लगा हुआ था। अब एक लड़का दुबला पतला सा हमारे पास में आया और आकर बोला, गुरुजी मैं भी रक्तदान कर दूं? क्या मैं भी रक्तदान कर दूं? एक तो बहुत दुबला पतला, शरीर में केवल हड्डियां ही हड्डियां, थोड़ा सा मांस। आवाज क्लियर नहीं हो रही है, क्लियर करवाओ आवाज को, आवाज क्लियर होना चाहिए। बाहर की आवाज अंदर आ रही है, बाहर की सारी आवाज अंदर आ रही है, अंदर की आवाज नहीं है बिल्कुल भी। एक बहुत दुबला पतला सा लड़का, बहुत दुबला पतला, और वो दुबला पतला सा लड़का कहे, गुरुजी मुझे भी रक्तदान करना है, क्या मैं रक्तदान कर सकता हूं? हमने कहा बेटा तुम्हारा मन है, खूब प्रेम से करो, और करना चाहिए। तुम्हारा दिया गया रक्त कहीं ना कहीं किसी के काम आ जाए, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। पर गुरुजी, वो लड़का बोला, मैं पहले एक बार अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ मिलकर एक जगह पे रक्तदान कर आया था, फिर 5 दिन के बाद मुझे 2 बोतल रक्त लग गया था। देख के थोड़ा सा आया था और लग गया ज्यादा। हमने उस बच्चे से कहा, अगर शरीर में रक्त नहीं है और तुम चाहते हो कि किसी को रक्त का दान दिया जाए, तो शिव महापुराण एक बड़ी सुंदर बात कहती है कि इतने मीठे शब्द किसी व्यक्ति से बोलो, इतने मीठे शब्द बोलो, इतनी अच्छी बातें बोलो कि सामने वाले का खून तुम्हारी वाणी से अपने आप बढ़ जाए, तो समझ लो कि तुमने रक्तदान कर दिया। अपने शब्दों से, अपनी वाणी से आप इतना मीठा बोलिए, अपनी वाणी से आप इतना श्रेष्ठ बोलिए कि सामने वाले का अपने आप रक्त बढ़ना प्रारंभ हो जाए कि कोई मेरे साथ में खड़ा हुआ है, कोई मेरे पास खड़ा हुआ है, कोई मेरे नजदीक में खड़ा हुआ है, कोई मेरा अपना है। कई बार स्थिति यह होती है कि अपने भी अपने नहीं हो पाते और पराये अपने हो जाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अपनी वाणी में वो बल होना चाहिए, आपकी वाणी में वो शब्द होना चाहिए, वो बल होना चाहिए कि आप पराये को भी कुछ बोल दो तो वो आपकी वाणी को सुन ले, स्वीकार करो, श्रेष्ठ माने, सहजता की। तो मेरे भोले बाबा को, मेरे शंकर जी को रिझाने के लिए एक तो चाहिए तुम्हारी निर्मल भक्ति, और दूसरा चाहिए विश्वास, भाव, और भाव भी वो जिसमें कोई दिखावा नहीं है। उस भाव को अपने पास में रखिए जिस भाव में कोई दिखावा नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई आडंबर ना हो। एक लड़के ने एक पत्र लिखा है, एक बेटी ने लिखा है, उर्मिला नरवत, पति का नाम है हितेश नरवत।
कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। उधर की आवाज कम करके, ये जो बार बार विसिल आ रही है ना, मेरा नाम उर्मिला नरवत, पति का नाम हितेश नरवत, गांव खेड़ी कला, फरीदाबाद, हरियाणा क्षेत्र की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो बेलपत्री के लिए आ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं भोले बाबा का और पशुपति व्रत की महिमा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। भोले बाबा ने इस दिवाली मेरे घर को खुशियों से जगमग कर दिया। मैं पिछले 3 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी। मैंने अप्रैल 2022 में पहला एग्ज़ाम दिया और उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मैंने सितंबर 2023 में दोबारा एग्ज़ाम दिया, उसमें कुछ नंबरों से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत निराश हो गई, सोचा अब नहीं दूंगी, हिम्मत हार गई। मेरे सास ससुर आपकी कथा टीवी के माध्यम से आस्था चैनल पर सुनते हैं। मेरी सास ससुर ने मुझे बहुत समझाया और कहा कि सियोर वाले बाबा कहते हैं कि जो पंडाल में बैठकर कथा सुनते हैं भोले बाबा उनकी झोली जरूर भरते हैं। उस वक्त आपकी कथा अक्टूबर 2023 में कोटा राजस्थान में चल रही थी। मैं अपने परिवार के साथ कथा सुनने गई। वहां भोले बाबा से प्रार्थना की कि बाबा, सीहोर वाले बाबा कहते हैं कि तू सबकी सुनता है, मेरी भी अर्जी स्वीकार करना बाबा। वहां से आने के बाद 1 महीने ही एग्जाम की डेट थी और आप कहते हो ना गुरुदेव कि मेहनत को 4 गुना बनाओ, 4 गुना मेहनत करो और भोले बाबा पर विश्वास कर कर मैंने अपनी ओर से सुबह सब मेहनत खूब करी, 4 गुना मेहनत भी करी और दिन रात पढ़ाई की। जिस दिन एग्जाम था उस दिन शिवालय जाकर बेलपत्र पर शहद लगाकर बाबा को लगाया। बस भोले बाबा से कहा कि जितना मुझसे साहस था मैंने लगा दिया, बाकी तुम संभाल लेना बाबा। एग्जाम से पहले मैंने और पतिदेव दोनों ने मिलकर पशुपति व्रत किया। आज उसी कारण भोले बाबा ने मेरी अर्जी स्वीकार कर ली और मेरे बाबा ने मुझे 1 नहीं 2 बार लगातार ऑल इंडिया में एक बहुत अच्छी रैंक पर सिलेक्ट करवा दिया और बाबा की कृपा से आज मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में नौकरी कर रही हूं। ये मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूं। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए, बाबा को मैं यहां नमन करने के लिए आई हूं। लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। एलईडी पर पत्र दिख रहा है क्या? आस्था चैनल पर दिख रहा है, ठीक है। ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। अपने दिल से, अपने हृदय से, अपने चित्त से, अपने मन से बाबा को प्रार्थना करिए। शिव जी से अमित, ये चल रहा है, कान लगाकर सुनिए। बाबा से प्रार्थना करिए, बाबा से विनय करिए, निवेदन करिए। शिव जी से अपने मन की बात करिए, दिल से प्रार्थना करिए। इस बेटी का भाव कितना शुद्ध था यह विचार करिएगा जरा। सास ने उसको कहा, सास ससुर बोले कि बेटा हिम्मत मत हार, एक बार हिम्मत कर कर, दिल कर कर, एक बार भाव के साथ में तू कथा रस तत्व को श्रवण कर और 4 गुनी मेहनत कर। अपनी मेहनत को 4 गुना करिए और जब अपनी मेहनत को 4 गुना करोगे, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओगे, अपनी मेहनत 4 गुना करोगे, दिन रात एक कर दोगे और शंकर भगवान का नाम लेकर एक बेलपत्री शहद की लगाकर शिव के पास जाओगे तो यह पक्का है कि देवाधिदेव महादेव तुम्हारी मुराद पूर्ण जरूर करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। जरा जम के बोलो, सारी समस्या का हल। दिल से उसको रिझाइए, मन से उसको रिझाइए, भाव से उसको रिझाइए।
और जितने दिल से, जितने भाव से, जितने मन से आप उसे रिझाओगे, वो शिव आपके करीब में आता चले जाएगा, वो शंकर आपके करीब में आता चले जाएगा। सती मैया, माता सती, जो केवल भगवान शंकर के स्वरूप को सुनी है, दक्ष प्रजापति के घर में रहने वाली, दक्ष प्रजापति के घर में निवास करने वाली, बहुत मैं बोला हाँ आ जाइए, आ जाओ, आ जाओ। सती माँ ने कभी पूर्व, जब माँ सती छोटी थी तब भगवान शंकर को माता सती ने नहीं देखा था। माता सती भगवान शंकर को नहीं देखी, बस उन्होंने श्रवण किया था, सुना था, केवल सुना था। और क्या सुना था माता सती ने कि मंथन में हलाहल विष निकला और उस विष को ओघड़दानी शंकर ने पिया। शंकर भगवान यदि विष पी सकते हैं तो शंकर का जो भक्त होता है, शंकर भगवान को जो मानने वाला होता है, वो भी साधारण नहीं होता। दुनिया के ताने, गाली, अपशब्द जैसा विष वो भी पीता चले जाता है और मुख से मुस्कुरा कर आगे बढ़ता चले जाता है। शंकर भगवान अगर विष पी सकते हैं तो शंकर भगवान का भक्त भी विष पीने की बलता रखता है। किसी ने अपशब्द कह दिया, आप मुंह फुला कर बैठ गए। किसी ने आड़ा टेढ़ा कह दिया, आपने मंदिर जाना छोड़ दिया। किसी ने अपशब्द कह दिया, आपने भगवान का भजन करना छोड़ दिया। रोज मंदिर जाते थे, मंदिर में किसी ने कुछ कह दिया, मंदिर जाना छोड़ दिया। किसी ने कुछ बोल दिया, शंकर को जल चढ़ाना छोड़ दिया। नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है आपके भीतर का बल शंकर को देख कर आना चाहिए कि शिव विष पी सकते हैं, तो क्या हम दूसरे की, दुनिया के लोग आपकी निंदा कर रहे हैं, दुनिया के लोग आपको अपशब्द कर रहे हैं, तो क्या हम धारण नहीं कर सकते? उसको भी पी के निकाल दो। शिव तत्व की प्राप्ति अपने भीतर। सती मैया ने शंकर को कभी देखा नहीं था। बाल्यावस्था से सती माँ ने दक्ष प्रजापति के नगर में, दक्ष प्रजापति के महल में, दक्ष प्रजापति की सभा में सती माता के सामने देवऋषि नारद आकर कहते थे, शंकर जी ने ये करा, शिव जी ने वो करा, शंकर ओघड़दानी है, शंकर भगवान विष पी गए, शंकर भगवान त्रिपुरासुर का वध कर दिए, शंकर भगवान ने ये कर दिया, शंकर भगवान ने वो कर दिया। दिन रात सती मैया शिव 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 सुना करती थी, शंकर को सुना। और सुनने पर इतना प्रेम हो गया शंकर भगवान से, सुनने पर इतना 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 प्रेम बढ़ गया शंकर भगवान से कि सती मैया ने सोच लिया अब तो शिव मेरे हों और मैं शिव की। ये प्रेम बढ़ गया। आप में से कई माताएं ऐसी हैं जो पहली बार पंडाल में बैठकर कथा सुन रही होंगी। कितनी है जो पहली बार कथा सुन रही हैं पंडाल में बैठकर? हाथ उठाओ। बहुत सारी हो रहे तुम लोग तो रख लो रख लो रख लो रख लो। आप में से पहली बार कथा सुन रही होंगी, पर टीवी पर, मोबाइल पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप लोग कथा सुनते रहे होंगे। और कथा सुन सुनकर आपको भगवान शंकर से इतना प्रेम हो गया, शंकर भगवान से इतना प्रेम हो गया कि आपने टीवी पर कथा सुनते सुनते, मोबाइल पर कथा सुनते सुनते आपने शंकर जी के मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ कर दिया, शिव जी का गुणगान करना प्रारंभ कर दिया। तो आज भगवान ने आपको वो मौका दे दिया कि तू मेरी कथा पर भरोसा करी तो मैंने तुझे पंडाल तक भेज दिया। अब तू पंडाल तक आ गई तो एक दिन मैं तेरे दरवाजे पर आ ही जाऊंगा।
मतलब आपने पहली मंजिल पार कर ली है। आप कथा के पंडाल तक पहुंच गए, मतलब बाबा को जल चढ़ाते चढ़ाते, मोबाइल पर सुनते सुनते, टीवी पर सुनते सुनते बाबा ने आपको अपने पंडाल में लाकर बिठा दिया। मतलब शंकर जी ने आपको अपने कैलाश धाम तक बुला लिया। अब कैलाश धाम तक बाबा ने आपको यहां तक बुला लिया। अब बाबा किस दिन आपकी झोली खुशियों से भर देगा, आपको भी मालूम नहीं पड़ेगा, और आपके दरवाजे पर मेरा शुभ पहुंच जाए। ये पहली मंजिल है। ना आप हमसे कभी मिले और ना हम आपसे कभी मिले, ना हम मिले आपसे, ना आप हमसे मिले। केवल टीवी के माध्यम से कथा को श्रवण किया, मन में विश्वास आया कि शंकर का एक लोटा जल हमारा बदल देगा कल। आपके मन में विश्वास आया, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आपके मन में विश्वास आया कि कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाई लूंगी, मेरा रोग ठीक होगा। बेलपत्र खाऊंगी, मेरा बीपी शुगर ठीक होगा। अगर मैंने शंकर की कथा सुनी है तो बाबा मेरी नौकरी भी लग। एक पत्र, मेरा नाम सरोज देवी, पति का नाम डॉक्टर सुशील कुमार है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? एक बार ऐसे हाथ हिला दो। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए। मेरा नाम सरोज देवी है, पति का नाम डॉक्टर सुशील कुमार है। मैं जटोला गांव, पटौदी, हरियाणा से हूँ। गुरुदेव, एक लोटा जल और बेलपत्र का मैं क्या फल बताऊं। मेरे बेटे का नाम अक्षित सैनी है। वो कई सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, लेकिन हर बार 1-2 नंबर से रह जाता है। आपकी पहली कथा मैंने अलवर में सुनी थी और उसके बाद प्रतिदिन मंदिर जाना शुरू किया था। बेटे को साथ ले जाती थी। गुरुदेव जी, आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर दिल से कथा सुने तो उसकी बाबा अवश्य सुनते हैं। मैं अलवर में जब कथा सुनने के लिए गई तो मैं आपको इतना नहीं जानती थी। मेरे पड़ोसियों के कहने पर मैं कथा के पंडाल में पहुंच गई। कथा सुनकर आ गई, जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, पर मेरे मन में जल चढ़ाते चढ़ाते विश्वास आ गया कि अब मेरे बेटे का सिलेक्शन नहीं हो रहा तो मैं कथा सुनने पंडाल में जरूर जाऊंगी। मैं कोसी कला में पहुंच गई, बेटे को साथ में ले गई और बेटे को साथ लेकर मैं कोसी कला में पहुंची। कथा एक दिन की सुनते सुनते मैंने कई दिन की कथा को श्रवण किया, बाबा से प्रार्थना करी और बाबा से विनती करी, बाबा कुछ भी करो, मेरे बेटे का सिलेक्शन होना चाहिए, उसकी सरकारी नौकरी लगना चाहिए। मेरे बेटे से मैंने पशुपतिनाथ का व्रत करवाया। रेवाड़ी में आपकी कथा हुई, मैंने बाबा से विनय करा और बाबा को निवेदन करा। कोसी कला में बाबा से निवेदन करा। आप कहते हो कि बाबा को छोड़ना नहीं, बाबा एक ना एक दिन फल जरूर देता है। और गुरुदेव, मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि आज मेरे बाबा की कृपा से हम लोग सीहोर भी होकर आ गए। बाबा को वहां से कंकर शंकर पूछ कर एक कंकर लेकर भी आ गए और बाबा को जैसे ही कंकर लेकर आए, कंकर लाकर हमने पूजन करना प्रारंभ करी और बेटे का 17/10/2024 को पुलिस हरियाणा में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आई। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आई हूं। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब मिलकर गुनगुनाते हैं बड़े प्रेम से। मेरे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, मेरे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। हमारा विश्वास, हमारा भाव, हमारी दृढ़ता हमें शिव के नजदीक लेकर चले जाती है, शंकर के करीब में लेकर चली जाती है।
आप शिव के पास में कैसे जा सकते हैं? तो कहा आपके भाव से जा सकते हैं। करो बात शंकर से, थोड़ी देर बैठकर भगवान शिव से अपने दिल की बात करिए। भगवान शंकर के पास बैठकर अपने मन की बात करिए, शिव से बैठकर अपने चित्त की बात करिए, अपने हृदय की बात करिए। सुनेगा, सुनता है। कोई कहे आपसे क्या ये हो सकता है? क्यों नहीं? कोई कहे आपसे क्या पंडाल में बैठकर कथा सुनने से या टीवी के सामने बैठकर कथा सुनने से कुछ मिल सकता है? क्यों नहीं? आप गए ही नहीं हो भगवान के दरवाजे पर, आप पहुंचे ही नहीं हो भगवान शंकर के दरवाजे पर। शिव की चौखट तक जाओ तो उस बहन ने पत्र में लिखा, वो बहन पत्र में लिख रही है, सरोज देवी, डॉक्टर सुशील कुमार अपने पत्र में लिख रही हैं कि मैंने अपने बेटे को अपने साथ मंदिर ले जाना प्रारंभ करा। वो पत्र में लिख रही है। हमारी क्या आदत है? यहां जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, हमारी क्या आदत है? बेटा एग्जाम दे रहा है ना गुरुजी, मैं व्रत करूंगी। ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कर लो। पर बेटे से बोलो तो सही कि मैं व्रत कर रही हूं तो तू भी मेरे साथ व्रत कर। मैं जल चढ़ाने जा रही हूं तो तू भी मेरे साथ जल चढ़ाने जा। मेरे साथ नहीं चल सकता तो मंदिर तक जा, एक लोटा जल लेकर चढ़ा करा। अब हम आपसे पूछें कि भूख तुम्हें लगी है, बहुत तेज भूख लग रही है और बहुत तेज पानी की प्यास लग रही है, पानी तुम्हें पीना है और तुम पड़ोसन को कोनी मारकर कह रही हो पानी तू पी, पानी तू पी। तुम अपनी पड़ोसन से कह रही हो कि पानी तू पी। प्यास लगी है आपको खुद भूख लग रही है आपको खुद, और आप पड़ोसी से कह रही हो कि तू पानी पी ले, पड़ोसी से कह रही हो कि तू भोजन कर ले, पड़ोसी से कह रही हो कि तू पानी पी, तू भोजन कर। कहां तक श्रेष्ठ है? कहां तक? सिर हमारा दुखाए और हम पड़ोसी को गोली खिलाएं, ये कहां तक श्रेष्ठ? मेरे नवयुवक बेटा बेटियों से निवेदन है, मेरे बेटियों से, मेरे बेटाओं से निवेदन है, आपको आगे बढ़ना है तो आपको मेहनत करना है, आपको आगे बढ़ना है तो आपको संघर्ष करना है, आपको आगे बढ़ना है तो आपको 4 गुना पढ़ाई करना है, आपको आगे बढ़ना है तो आपको 4 गुनी मेहनत करना है, और मेहनत के साथ में एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर जाना। हंसेंगे दोस्त, हंसेंगी सहेलियां। फिर निवेदन करूंगा, अपना हाथ किसी को मत दिखाओ, अपने हाथ को लोटा पकड़ा कर शंकर तक ले जाओ। शंकर भगवान ने यशोदा जी के दरवाजे पर मेरे शंकर भगवान आए। बोलो कथा सुनी कि नहीं सुनी सब लोगों ने? श्रीमद् भागवत सुनी है? भागवत में शब्द आता है, श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सदा शिव गोकुल में। भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए भगवान शंकर गोकुल में गए। आवत में राम जी का दर्शन हुआ तो मेरे शंकर भगवान वेश धरकर राम जी का दर्शन करने के लिए गए। यशोदा जी ने भगवान कृष्ण को दिखाया, भगवान कृष्ण का दर्शन कराया। गोदी में लाल थे, यशोदा जी की गोद के लाल को भगवान शंकर दर्शन कर रहे। यशोदा जी ने पूछा, मेरे बेटे का भाग्य क्या कहता है, मेरे बेटे का भविष्य क्या कहता है, मेरे बेटे का भाग्य क्या कह रहा है बताइए। कौशल्या जी ने भी शंकर भगवान से पूछा था कि मेरे बेटे का भाग्य बताइए। शंकर भगवान भगवान कृष्ण को देखते हैं, प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, और भगवान कृष्ण को प्रणाम कर कर माता यशोदा जी से कहते हैं, मां ये तेरा पुत्र जगत का कल्याण करने वाला है,
बहुत अच्छा बोला, पर भगवान शंकर ने यशोदा जी को यह नहीं बताया कि तुम्हारे पुत्र के सामने पूतना भी आएगी, अघासुर भी आएगा, बकासुर भी आएगा। तुम्हारा कृष्ण, माता यशोदा जी से यह नहीं कहा भगवान शंकर ने कि तुम्हारे कृष्ण के ऊपर कंस जैसा काल मंडराएगा। भगवान कृष्ण के लिए शंकर भगवान ने यह नहीं कहा कि तुम्हारे पुत्र को एक दिन ब्रज छोड़कर द्वारका जाना पड़ेगा। भगवान कृष्ण के लिए यह नहीं कहा कि तुम्हारे पुत्र पर भी चोरी का इल्जाम लग जाएगा। यह मेरे शंकर भगवान ने नहीं कहा, मेरे शंकर भगवान नहीं बोले। यशोदा जी से यह सब बातें नहीं कही शंकर भगवान ने। शंकर भगवान राम जी के सामने गए, कौशल्या जी के सामने, कौशल्या जी ने कहा शंकर भगवान से, उनका वेश था योगी का, और जोगी का वेश धरकर जब भगवान शंकर गए तो कहा कौशल्या जी ने मेरे बेटे का भविष्य बता दो, मेरे बेटे का भाग्य बता दो। शंकर भगवान ने राम जी का कोई भविष्य, कोई भाग्य नहीं बताया, क्योंकि जो शंकर होते हैं, जो शिव हैं, जो शंकर है, मेरे ओघड़दानी मेरे शंकर हैं, वो भविष्य नहीं बताते, पर जो उनके सामने चले जाता है उसका भविष्य बदल कर रख देते हैं। मेरे शिव भविष्य नहीं बताते, मेरे शंकर भगवान भविष्य बदल कर रख देते हैं, भाग्य बदल कर रख देते हैं। मेरे शंकर भगवान सम्मुख में जाते हैं और भाग्य बदलने का प्रयास करते हैं, भविष्य नहीं बताए। आज के जमाने में ढेर सारे मिलेंगे, सब आपका भविष्य बता सकते हैं, सब आपका भाग्य बना सकते हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है भविष्य बदलने का बल, भाग्य बदलने का बल तो केवल तुम्हारे एक लोटा जल और शंकर की शरणागति ही कर सकती है। भाग्य बदलने का बल केवल एक शंकर ही कर सकते हैं। दुनिया कुछ भी कहे, दुनिया कुछ भी बोले, पर तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथ से चलकर शंकर के मंदिर तक जाइए, तुम खुद चलकर शिवालय तक जाइए, तुम स्वयं चलकर शंकर की चौखट तक पहुंचिए, एक लोटा जल चढ़ाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बुआरी लगाओ, बाबा से प्रार्थना करो। जिस समय तुम बाबा से प्रार्थना करोगे, दिल से कहोगे, शिव स्वीकार कर लेगा, शंकर स्वीकार कर लेगा। आप दिल से उसको कहो तो, आप दिल से उसको बोलो तो स्वीकार है। भरोसा, शिव के करीब जाने के लिए तुम्हारा निर्मल भाव चाहिए। सती मैया शिव को देखी नहीं है, सती मैया केवल शंकर को सुनी है। आपने क्या करा, टीवी पर केवल सुना कि शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना चाहिए, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना चाहिए, केवल सुना। एक पत्र, मेरा नाम जया देवी है, मेरे पति का नाम रामधनी यादव है। मैं कानपुर ग्राम जुनैदपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और बैठी हों तो बेलपत्र के लिए आ सकती हैं। मेरा नाम जय देवी, मेरे पति का नाम रामधनी यादव, मैं कानपुर ग्राम जुनैदपुर की रहने वाली हूँ। बाबा का क्या वर्णन करूँ। सन 2018 में मेरे छोटे बेटे की शादी हुई, उसके 3 साल बाद हमारी बहू की डिलीवरी का समय आ गया। हमारी बहू को बच्चा गर्भ में 9वां महीने में डिलीवरी होना थी, और डिलीवरी का समय ऐसा आया कि हम हॉस्पिटल ले गए, और हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाते समय हमारी बहू का बच्चा शांत हो गया। बहू का बच्चा शांत हुआ, उसके कुछ ही घंटे बाद बहू भी शांत हो गई। बच्चा भी चले गया, बहू भी चले गई। हम बहुत दुखी हो गए, पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया। मायके वालों को लगा बहू के कि हम लोगों ने सही डिलीवरी ना करवाई, उसके कारण बस उन्होंने दावा कर दिया कोर्ट में, कुछ इल्ज़ाम लगा दिए, चलता रहा। बहुत परेशान से हो गए, तब करें तो करें क्या, बहुत हताश हो गए गुरुजी, कुछ नहीं सूझा। तब हमारी पड़ोसन ने कहा, टीवी पर 1 बजे कथा आती है, सियोर वाला महाराज शिव पुराण की कथा करता है, कहते हैं उसके पंडाल में बैठकर कथा का तत्व अगर सुना जाए, कथा सुनी जाए तो बाबा पूरी जरूर करता है। मंदिर जाओ, 1 लोटा जल चढ़ाओ, जिस दिन तुम्हारा जल चढ़ता चढ़ता बाबा कृपा कर देगा, उस दिन कथा सुनने को मिल जाएगी। कथा सुनने का मौका मिल गया। आपकी कथा कानपुर में हुई 2022 में। हम कथा के पंडाल में जैसे तैसे पहुंच गए। केस भी चल रहा था, परेशानी भी थी, और बाबा से विनय करी। पंडाल में बैठकर कथा सुनी, बाबा पंडाल में बैठकर बाबा से विनती करी, बाबा
ये केस पूरा समाप्त कर कर मेरे बेटे की दूसरी शादी हो जाए और कैसे भी घर में बच्चे आ जाएं, बस यही विनती करती हूँ। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, 2022 में आप कथा कर गए और बाबा की कृपा से केवल 4 महीने निकले और बेटे का संबंध पक्का हो गया और बाबा की कृपा से 2023 में उसके घर में संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते कि लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला। एक विश्वास के साथ शिव के पास गए। अभी हमने कथा में कहा टीवी के माध्यम से आप शंकर के मंदिर जाना चालू करे, जल चढ़ाना चालू करे। जल चढ़ाते चढ़ाते शंकर भगवान ने इतनी कृपा कर दी कि तुम्हारे फरीदाबाद में ये शिव महापुराण की कथा कर दी। शिव महापुराण की कथा फरीदाबाद में हुई। आप पंडाल में बैठकर कथा को सुन रहे हो, आपको लगता है कि मैं पंडाल में पहुंची हूं। नहीं, शादी में वही जाता है जिसको बुलाया जाता है और शिव पुराण में वही आता है जिसको बाबा अपने पास कुछ अच्छा करने वाला होता है। जिसको जनता चुनती है, जिसको जनता चुनती है वो संसद में बैठता है और जिसको मेरा महादेव चुनता है वो शिव महापुराण में बैठता है, वो शिव पुराण के अंदर जाकर बैठता है। आपको मेरे शंकर ने चुना है कुछ देने के लिए, आपको शंकर भगवान ने चुना है आपको कुछ प्रदान करने के लिए, इसलिए तो आ गए, पहुंच गए। 5 दिन थे, चौथा दिन आज पूरा हो जाएगा, कल 5वां दिन पूरा हो जाएगा। आप अपने घर कुबेर भंडारी, अपने सीहोर, फिर पीलीभीत 2 बजे से 5 बजे तक, 11 तारीख से 17 तारीख तक वहां सुन ले। बस उसकी चौखट पर जाकर क्या मिलता है ये वही जान सकता है। उसकी चौखट पर पहुंचकर क्या प्राप्त होता है ये वही जान सकता है, दूसरा कोई नहीं जान सकता। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, ये मैं जानता हूँ तो जानता है, ये मैं जानता हूँ तो जानता है। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, मैं जानता हूँ तो जानता है, या मैं
समझे कर सताया जाने, कदम दर कदम मुझको रुलाया जाने। अकेला समझे कर सताया जाने, कदम दर कदम मुझको रुलाया जाने। कैसी हंसी का कमल ये खिलाया, कैसी हंसी का कमल ये खिलाया। ये मैं जानता हूँ या तू जानता है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है। ये मैं जानता हूँ या तू जानता है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है। हमारे बीच में क्षेत्रीय विधायक श्री सतीश जी पंजी जी आए हैं और यहाँ की मेयर महोदय भी आई हैं, सुमन जी। मैं दोनों को आमंत्रित करता हूँ, आप पधारें। व्यासपीठ का पूजन। दोनों हाथों की सेवा से हाथ ऊपर। आनंद के साथ। जय हो। डूबेगी नैया कहती थी दुनिया, पतन की उम्मीदों पे रहती थी दुनिया। डूबेगी नैया कहती थी दुनिया, पतन की उम्मीदों पे रहती थी दुनिया। नैया को कैसे किनारा मिला है, नैया को कैसे किनारा मिला है। ये मैं जानता हूँ या तू जानता है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है। ये मैं जानता हूँ या तू जानता है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है।
नैया कहती थी दुनिया, नैया कहती थी दुनिया, पतन की उम्मीदों में रहती थी दुनिया, पतन की उम्मीदों में रहती थी नैया। नैया तो कैसे किनारा मिला है, नैया तो कैसे किनारा मिला है, ये जानता वो जानता है, ये जानता वो जानता है। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, मैं जानता तू जानता है, ये मैं जानता तू जानता है, ये मैं जानता तू जानता। हार हार महा। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करिए, बाबा को दिल से विनय करिए, निवेदन करिए। बाबा से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ हृदय से कहिए, शिव उसको स्वीकार करिए। शंकर भगवान से अपने मन की बात को करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए। बाबा से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ कहिए, दिल से प्रार्थना करिए। आज कथा का चतुर्थ दिवस है, कल कथा विराम हो जाएगी। कथा का जो विराम दिवस होता है उसके एक दिन पहले का जो दिन रहता है वो शिवरात्रि का दिन माना जाता है। आप दिल से बाबा को अपने मन की बात बड़े भाव के साथ कहिएगा। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, निवेदन करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मां, ओ भोला सब दुख काटो मां। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मां, ओ भोला सब दुख काटो मां। वेश है मंगल मंगल का, वेश है मंगल मंगल का। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवादिदेव महादेव शिव, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं मेरे शिव, सती मैया, माता सती, केवल उनको सुनिए। माता सती ने शंकर को देखा नहीं है, माता सती ने केवल शंकर को सुना है, केवल सुना। सुनते 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 सती माँ शिव के करीब पहुंच जाती है, शिव के नजदीक। अच्छा कर्म करते 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 मनुष्य भी एक दिन परमात्मा के करीब में पहुंच जाता है। एक बड़ा सुंदर संवाद मिलता है। दो साधु थे,
एक सेठ जी के यहाँ दोनों भोजन करने के लिए गए। सेठ जी ने भोजन कराया और भोजन कराकर सेठ जी ने भोजन कराकर दोनों को एक एक कम्बल दे दिया, एक एक ब्लैंकेट दोनों को दिया, कम्बल दोनों को दिया। दोनों कम्बल लेकर अपने अपने मार्ग की ओर चल दिए। साथ में दोनों जा रहे थे। अब दोनों साधु कम्बल लेकर जब चले, चलते 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 रात्रि का समय आया तो वो एक धर्मशाला उनको मिल गई और उस धर्मशाला में वो दोनों पहुंच गए। अब दोनों सोने की तैयारी कर रहे, दोनों सोने की तैयारी कर रहे। और अब दोनों सोने की तैयारी कर रहे हैं तो एक साधु ने क्या करा कि अपना कम्बल, पहले का जो पुराना कम्बल था वो तो ओढ़ने का था ही, तो उसने उसको ओढ़ना चाहा और जो नया कम्बल मिला था कोई चुरा कर ना ले जाए तो उसका उसने तकिया बना लिया और तकिया बना के अपने सिर के पास लगा। तकिया उसने सिर के पास लगा लिया। अब दूसरा साधु वो भी तकिया लगा रहा था, वो भी सोने की तैयारी कर रहा था। अपना पुराना कम्बल ओढ़ा और नया कम्बल जो मिला था उसका तकिया बनाया, सिर के पास लगा रहा। दोनों सो रहे। अब उसमें से एक साधु की दृष्टि गई कि पास में धर्मशाला में दो बच्चे सो रहे हैं और मां के पास में केवल उसके पल्लू के सिवाय उड़ाने के लिए कुछ भी नहीं। साधु ने जो अपना कम्बल था सिर के पास से हटाया और कम्बल ले जाकर दोनों बच्चों को उड़ा दिया। साधु ने अपना कम्बल दोनों बच्चों को उड़ाया, साधु सो गया। एक तकिया लगाकर सोया, दूसरा बिना तकिया के सो गया और बड़े प्रेम से दोनों सोए। सवेरे सवेरे दोनों उठे, उठा तो देखा कि जो तकिया लगाकर सोया था उसका कम्बल भी चले गया और जिसने कम्बल बच्चे को उड़ाया था वो कम्बल भी चले गया। जो तकिया लगाकर सोया था साधु, उसका भी कम्बल चले गया और दूसरा जो साधु ने बच्चों को जो कम्बल दिया था वो भी कम्बल चले गया। साधु को लगा बच्चे कम्बल ले गए होंगे और वो जो साधु था जिसने तकिया लगाया था उसका जो कम्बल चले गया। वो चारों तरफ ढूंढने लगा, मेरा कम्बल कहाँ गया, मेरा कम्बल किसी ने चुरा लिया। मन उदास हो गया, मन क्षुब्ध हो गया, मेरा कम्बल किसी ने चुरा लिया, मेरा कम्बल चले गया। अब दोनों साधु, दोनों को कम्बल मिले, दोनों के कम्बल चले गए, पर एक ज्यादा दुखी था और दूसरा सुखी था, मुस्कुरा रहा था। कारण क्या था? दूसरा इसलिए सुखी था क्योंकि उसको मालूम है कि मैंने अपने हाथ से बच्चों को कम्बल दिया और बच्चे अगर लेकर भी चले गए तो कम से कम ओढ़ेंगे तो सही, इसलिए वो सुखी था। और दूसरा इसलिए दुखी था कि मैंने कम्बल संभाल कर रखा था और चोर उसको चुरा कर ले। शिव महापुराण की कथा कहती है यही साधु जैसा जीवन हमारा है। याद रखो, अगर दोनों हाथों से तुम अपने हाथों से किसी को खिला दोगे, अपने हाथों से किसी को दे दोगे, अपने हाथों से कुछ प्रदान कर दोगे तो तुम खुश रहोगे कि मैंने अपने हाथों से दिया। मालूम पड़े तुमने दिया ही नहीं और एक दिन ऐसा आया कि तुम्हारे पति का कोई पार्टनर बन गया, पार्टनर बनकर काम चालू करा, काम चालू कर कर उसको सब अपने कब्जे में ले लिया, पूरा विश्वास के साथ काम चालू करा और मालूम पड़े कंपनी को चूना लगाकर 1.5-2 करोड़ रुपए लेकर, लाखों रुपए लेकर कहीं का चले गया। तो शिव महापुराण की कथा कहती है कोई तुम्हारे धन को तुम्हें छल कर, तुम्हारी चोरी कर कर चले जाएगा तो तुम्हें दुख ज्यादा होगा। इसलिए भगवान अगर तुम्हें दे तो उस दिए हुए का थोड़ा सा सत्कर्म करते चलो, किसी प्यासे को पानी पिलाते चलो, किसी भूखे को भोजन कराते चलो अपने हाथों से। जब हम अपने हाथों से देते हुए चलते हैं, अपने हाथों से करते हुए चलते हैं तो हमें प्रसन्नता होती है, हमें प्रसन्नता होती है। इतनी माताएं बैठी हैं, मेरी इतनी सारी जीजियां हरियाणा की बैठी हैं, इतने सारे मेरे जीजा बैठे हैं, इतनी सारी मेरी बेटियां बेटा, मेरी माता भाई बहन बैठे हैं। आपसे पूछें, आप किसी को पानी पिलाई हो, आप किसी को टॉफी खिलाई हो, आप किसी को बिस्कुट खिलाई हो, आपने 10 रुपए का बिस्कुट खरीदा, किसी को खिलाया, पानी खरीदा, पानी पिलाया, किसी को चॉकलेट खिलाई, तो तुम्हारे दिल से तुम खुद पूछो कि तुम कितनी खुश हो, तुम कितनी प्रसन्न हो। और अगर वही 50 रुपए तुम्हारे मार्केट में कहीं गिर जाते, 50 रुपए ऑटो में छूट जाते, 50 रुपए कहीं चले जाते, तो तुम खुश होती क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, तुम्हें दुख होता मेरे 50 रुपए चले गए, मेरे 100 रुपए चले गए, मेरे 500 रुपए चले गए। पर तुमने वो 500 रुपए, तुमने वो 100 रुपए, तुमने वो 50 रुपए अपने हाथों से किसी को खिला दिया, अपने हाथों से तुमने दान कर दिया, अपने हाथों से तुमने सत्कर्म कर दिया, अपने हाथों से।
उसकी प्रसन्नता। इसलिए हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, दुकान चले, फैक्ट्री चले, नौकरी चले, तब तक अपनी पत्नी के जेवर भी बनवा दो, प्लाट भी ले लो, मकान भी ले लो, सब कुछ जो करना है कर लो। मकान, दुकान चले, फैक्ट्री चले, कंपनी चले, नौकरी चले, जब तक जो लेना है ले लो। और जब तक ये शरीर चले, जितना हाथों से दान और पुण्य करना है करते चलो, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा, फिर मौका मिले ना मिले। पाराशर जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद है। ढेरों फैक्ट्रियां होंगी इस फरीदाबाद में, ढेरों फैक्ट्री के मालिक भी होंगे इस फरीदाबाद में, करोड़ों की संपदा भी होगी इस फरीदाबाद में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग और बंगले भी होंगे फरीदाबाद में, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां भी होंगी फरीदाबाद में, बच्चों का जन्मदिन भी फरीदाबाद वाले लाखों और करोड़ों रुपए में मनाते होंगे, शादी भी करोड़ों रुपए की जाती होगी, सालगिरह भी करोड़ों में जाती होगी। पर आपने जो शिव पुराण की कथा कराकर इन सबके चेहरे पर हंसी दी, ये हंसी वो कभी पा नहीं सकते, वो नहीं पा पाते। वो हंसी पाना बड़ा कठिन है। शादी में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, जन्मदिन में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, हर जगह पर कोई चोर लेकर चले गया, कोई डाका डालकर चले गया, कोई कंपनी डूब गई, कोई कंपनी खा गई, कोई क्लाइंट तुम्हारा पैसा लेकर चले गया, कोई कंपनी कहीं माल भेजा था, वो माल तुम्हारा वो खा के बैठ गया, वो पैसा चले गया। वो दुख मनाने से अच्छा है कम से कम भगवान शंकर से कहा करो, बाबा ये कंपनी तेरी, ये घर तेरा, ये परिवार तेरा, तू इतनी कृपा कर, हर साल 2 साल में तेरी ये कथा करवा लिया कर, तो हम तुझे लगाते चले। साल 2 साल में तू कथा का इतने कृपा कर दिया कर कि कथा करवाते चले, हम दोनों हाथों से दान करते चले। कहीं हमारा माल कोई दूसरा खाए वो अच्छी बात नहीं, कोई दूसरा ले जाए अच्छी बात नहीं, दुकान पर कोई लेकर चले जाए अच्छी बात नहीं, पर तेरे चरणों में इनको लगाकर मेरे धन को मैं शुद्ध कर सकता हूं, तेरे चरणों में लगा। और दीजिए अपने बच्चों को ये संस्कार। और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, इस पवित्र प्रांगण्य में से फरीदाबाद हरियाणा की भूमि से ये संकल्प कर कर जाना, जिस दिन मेरा भोले बाबा मुझे दे देगा, उस दिन मैं भी एक बार शिव पुराण की कथा अपने क्षेत्र में जरूर कराऊंगा, जरूर। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है। क्या देगा वो, कैसे देगा वो, किस तरह से देगा वो? तुम तो कथा सुनने आ गए, तुमने तो 100 रुपये ऑटो के लगा दिए, 500 रुपये ऑटो के लगा दिए, तुम तो 10 रुपए की पानी की बोतल लाकर लोगों को पानी पिला दिए, 50 रुपए का बिस्कुट का पूरा लाकर तुमने लोगों को खिला दिया, तुम तो आकर पंडाल में बैठ गए, पंडाल के बाहर बैठ गए, जहां जगह मिली वहां बैठ गए, तुम तो 200-500 रुपए खर्च करके कथा तक पहुंच गए। पर टेंशन मेरे भोले बाबा को बढ़ गया कि इसने तो 200 रुपए खर्च करे हैं, तो इसको 2 लाख देना पड़ेंगे। बोल बम का नारा है, चिंता उसको। एक पत्र है, एक तो पत्र भी इतने बड़े बड़े लिखते हो कि पढ़ने में हमारी पूरी उम्र हो जाए। टीना खंडेलवाल, माता का नाम कुसुम खंडेलवाल, पिता का नाम राजेश कुमार खंडेलवाल, मकान मोबाइल नंबर ये है, जगह है डबुआ कॉलोनी, एयरफोर्स रोड, दुर्गा मंदिर के पास, फरीदाबाद हरियाणा। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। गुरुदेव, पत्र पढ़ना है। गुरुदेव प्रणाम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरु जी हम बढ़िया हैं। प्रणाम मेरी जीजी, तुम बढ़िया ही रहना चाहिए। गुरु जी हम बढ़िया हैं, आप कैसे हो? टीवी पे क्लोज करके दिखा दो, हम ऐसे ही हैं। आप कैसे हो? गुरु जी हम कई बार सीए का एग्ज़ाम दे चुके हैं, पर हमारा सीए क्लियर नहीं हो रहा था। तब हमारी मम्मी हमसे बोली कि कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल जरूर मिलता है। गुरुदेव
हम अलवर की कथा में पहुंच गए और अलवर की कथा में हमने पंडाल में बैठकर कथा सुनी, बाबा को विनय करा। बाबा से निवेदन करा, बाबा इतनी बार हमने एग्जाम दिया सीए का पर क्लियर नहीं हो रहा है। गुरुजी आप कहते हो कि मेहनत को 4 गुना करो, हमने 4 गुना कर लिया। अलवर की कथा सुनकर बाबा को पंडाल में बैठकर प्रार्थना कर कर आ गए और बाबा से कहा, बाबा अब की बार का जो एग्जाम है हम दे कर थक गए हैं, अब की बार का एग्जाम तुम्हारे भरोसे पर दे रही हूं, नहीं तो इसके बाद फाइनल एग्जाम नहीं दूंगी। फाइनल एग्जाम बाबा के भरोसे पर दे दिया और अलवर से पंडाल में बाबा से विनती कर कर आ गई और आज बाबा की कृपा से मेरा रिजल्ट आ गया और मैं क्लियर हो गई। बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए यहां पहुंची, शिव को प्रणाम करने के लिए। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया। लाइन लिखी है, पत्र में कुछ गड़बड़ हो तो मैं क्षमा मांगती हूं। वैसे तो कोई गड़बड़ नहीं है, पर पत्र बहुत बड़ा है, पत्र बहुत बड़ा। शिव पर करा भरोसा, शंकर पर करा गया विश्वास, शिव पर करी गई दृढ़ता आपको और मजबूत कर देती। सती मैया शिव को नहीं देखी है, माता सती शंकर को नहीं देखी, सती देखी नहीं शिव, केवल सुना है। सती मैया ने केवल सुना, केवल सुना। और सती माता ने सुनकर शिव से इतना स्नेह कर लिया, इतना प्रेम कर लिया, इतना प्रेम कि शिव के बिना सती रह नहीं पाई। कहते हैं शिव महापुराण की कथा सुनते 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 जब आपकी चित्तवृत्ति में, आपके हृदय में शंकर समाहित हो जाता है, शिव आपके भीतर बैठ जाता है, तब आपके जितने दुख हैं, दुख आपके जितने हैं, आप उतनी दुख से दुखी नहीं होते जितने आपके दुख से महाकाल राजा दुखी हो जाते हैं। स्वयं शिव दुखी हो जाते हैं। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान से इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो, इतना स्नेह करो, इतना समर्पण भाव रखो, इतना विश्वास पक्का करो कि दुख तुम्हारा हो और दुखी बाबा हो। उसको लगे कि मेरा भक्त दुखी क्यों है, उसको लगे। कितना विश्वास लेकर हम लोग शिव पुराण में जाते हैं, शंकर की विरल भक्ति को धारण करते हैं, शंकर भगवान की कथा का रसपान ग्रहण करते हैं, शंकर भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। सती मैया ने केवल वही करा। सती मैया शंकर को देखने के लिए, शंकर का दर्शन करने के लिए कहीं नहीं पहुंची। सती मैया केवल शंकर की कथा को सुनती रही। नारद जी ने कहा शंकर जी ऐसे, सुनती रही। किसी ने कहा शिव जी ऐसे, सुनती रही। सती मैया सुनते 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 इतना मन में भाव आ गया कि मैं शंकर की हो गई, शंकर मेरे हो गए। बस वही पल था, सती जी ने अपने पिता दक्ष प्रजापति से कह दिया कि मुझे शिव से शादी करना। मुझे शिव से विवाह करना, शंकर मेरे हो जाए, मैं शिव की, शिव को अपना बना लूं, बस और कुछ भी नहीं है। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, ये मैं जानता हूं या तू जानता है, ये मैं जानता हूं या तू जानता है। मुझे शंकर के पास में जाना है, शंकर से विवाह करना है, शंकर को अपना बनाना है। मैं शिव की होना चाहती हूं, शिव मेरे होना चाहती हूं। गिद्ध और सिद्ध कौन कौन, जम के बोलो जरा, आवाज आवाज आना चाहिए यहां तक। कौन कौन? गिद्ध और सिद्ध। गिद्ध की दृष्टि भी दूर होती है और सिद्ध की दृष्टि भी दूर की होती है। रामचरितमानस में संपाति गिद्ध था, जिस संपाति ने हनुमान जी से कह दिया था कि सीता जी लंका में अशोक वाटिका में बैठी है, मैं अपनी दृष्टि से देख रहा हूं। गिद्ध की दृष्टि बहुत दूर का देखती है, उसी तरह सिद्ध की दृष्टि भी बहुत दूर का देखती है। गिद्ध की दृष्टि बहुत लंबा देखती है तो सिद्ध की दृष्टि भी बहुत लंबा देखती है। इसलिए हम
गिद्ध के पास पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते वो हमें नहीं मालूम, पर शिव पुराण कहती है कि किसी सिद्ध के पास जरूर पहुंचना चाहिए। कोई गुरु की शरणागति में जाकर बैठोगे तो गुरु की दृष्टि आपको बहुत ऊंचाई तक लेकर जा सकती है। गिद्ध भी दूर का देख रहा है, सिद्ध भी दूर का देख रहा है। गिद्ध संपाति ने कह दिया हनुमान जी से, मैं सीता जी को देख रहा हूं, अशोक वाटिका में बैठी हैं और लंका के अंदर बैठी हैं, पर मैं जा नहीं सकता। उसी तरह सिद्ध पुरुष जो होता है, सिद्ध व्यक्ति जो होता है, वो हमेशा देख कर कह देगा, देखो मैं सब देखता हूं, मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ में क्या चल रहा है, पर याद रखो मैं तुमको एक बात जरूर कहता हूं कि मैं स्वयं तुमको लेकर मंदिर तक नहीं जा सकता, मैं स्वयं तुमको लेकर कैलाश तक नहीं जा सकता, मैं स्वयं तुमको लेकर परमात्मा तक नहीं जा सकता, पर सिद्ध पुरुष तुमसे कह देगा कि एक लोटा जल पकड़कर मंदिर तक चले जा, भगवान तुझे एक दिन आगे बढ़ा ही देगा। शिव के मंदिर तक तू जा, शंकर की चौखट तक तू जा, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जा, कोई सिद्ध पुरुष तुमसे कहेगा कि शिव की चौखट तक जा। जो सिद्ध नहीं है, जो भगवान को भजने वाले, केवल कई लोग ऐसे हैं जो केवल कमाने का स्रोत बना कर रखे, जो भगवान से परे हैं, उनको वो सोचते हैं कि हमें तो बस केवल कमाई का स्रोत बनाना है, वो तुम्हें मंदिर से दूर कर देंगे, अपने से जोड़ने का प्रयास करेंगे। पर कोई सिद्ध पुरुष ऐसा होगा जो तुम्हें धन से नहीं, भगवान भोलेनाथ से जोड़ने का प्रयास करेगा, शंकर की चौखट तक ले जाने का प्रयास करेगा। चले जाओ शिव की चौखट तक, चले जाओ शंकर के दरवाजे तक, सारी समस्या का हल एक लोटा। हृदय से कभी भी चित्त से मन से पुकारते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और भाई अपनी सिद्धता का भाव है। कितने लोग हैं जिनके दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिखा है? हाथ उठाइए। बहुत बढ़िया, एक बार सबके लिए जोरदार ताली बजाओ, साधुता है। बहुत बहुत अपनी चौखट पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक पति पत्नी कोई दिल्ली से आते हैं यहाँ पर, प्रत्येक कथा में, यहाँ आसपास की जितनी कथा होती है उसमें वो आते हैं, झोला भरकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लेकर आते हैं चिपकाने वाला, और निःशुल्क बांटते हैं। एक बार उनसे हमारे कार्यकर्ताओं ने पूछा समिति के कि तुम ये क्यों बांटते हो? उन्होंने कहा मैंने तो केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं केवल एक मंदिर के दरवाजे पर चिपकाया था, और बाबा के दरवाजे पर एक बार लगाया, उस दिन से मेरे बाबा ने जैसे मेरा हाथ पकड़ा, आज तक मुझे नीचे नहीं आने दिया, और बाबा की कृपा से मेरा गाड़ी बंगला सब हो गया। एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हमारे दरवाजे पर हम लगाते हैं, ये हमारा विश्वास, ये हमारी दृढ़ता है, ये हमारा भरोसा है, ये हमारे मन का भाव है, ये हमारे मन की शुद्धता है। एक भाव हमारे भीतर हो, दिल से बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उसको दिल से पुकार, शिव है वो घड़ी है, शंकर है। आप जब किसी का नाम लेते हो ना, आवाज लगाते हो, हम यहां से आवाज लगाएं कमला, तो कमला जितनी बैठी होंगी सब देखेंगे। हम बोले शांति, तो जितनी शांति बैठी होंगी वो सब देखेंगे, सब देखेंगे, सब सब जानेंगे। उसी तरह जब हम भगवान को पुकारते हैं, भगवत नाम लेते हैं, भगवान का नाम का उच्चारण करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
बनता हुआ हम स्वयं देखेंगे, हम सभी देखेंगे कि ये कार्य असंभव थे और ये सारे कार्य सरल होते चले जा रहे हैं। तो ये केवल और केवल मेरे महादेव की कृपा होती है, क्योंकि उनकी कृपा से ही इस जगत के सारे कार्य होते हैं। और शिव को खोजने से शिव नहीं मिलेंगे, शिव को खोजने से शिव नहीं मिलेंगे, अपितु उनमें खो जाने से शिव मिल जाते हैं। तो हम सभी को महादेव की भक्ति में खो जाना है। उन महादेव की कृपा सभी भक्तों पर विद्यमान होती है और निरंतर हम सभी ने देखा है किस प्रकार से लोगों का जब पत्र पूज्य गुरुदेव पढ़ते हैं, देखिए लाखों की संख्या में पत्र आते हैं, मात्र कुछ पत्र ही पूज्य गुरुदेव उनमें से पढ़ पाते हैं और उन पत्रों के माध्यम से हमें पता चलता है किस प्रकार से असाध्य रोग भी 25 वर्षों के बाद ठीक हो जाते हैं। कई माता बहनें ऐसी रहती है जिन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा था और डर डर की ठोकरें खा चुकी थी, लेकिन महादेव की चौखट पर पहुंची और महादेव से प्रार्थना करी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करा, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, तो मेरे महादेव ने उनकी सुनी गोद भी भर दी, क्योंकि ये मेरे महादेव की कृपा है। और वैसे भी देखिए आसान नहीं होता नीलकंठ हो जाना, आसान नहीं होता नीलकंठ हो जाना, विष को गले में रखकर चेहरे पर भोलापन लाना, ये मेरे भोलेनाथ की कृपा है। कंठ पे भले ही विष भरा हो, लेकिन चेहरे पर हमेशा भोलापन हम सभी को देखने को मिलता है, हमेशा भक्तों के प्रति एक प्रेम हम सभी को देखने को मिलता है। ऐसी कृपा, ऐसी करुणा शिव महापुराण की कथा में हम सभी को प्रतिदिन देखने को मिलती है। मेरे महादेव की, भोले भंडारी की कृपा हम सभी को देखने को मिलती है, किस प्रकार से लोगों के सारी समस्याओं का निदान हो रहा है। और ये लाखों की संख्या में ये जन समुद्र हम सभी को देखने को मिल रहा है। देखिए कहीं पर भी हम निगाह दौड़ाएं, लेकिन भक्तों का यह अपार जन समुद्र हम सभी को देखने को मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं मेरे महादेव ने प्रदान करा है, कहीं ना कहीं मेरे भोले भंडारी ने आप सभी को दिया है, जो ये लाखों की संख्या में आप पहुंचते हैं, कथा अमृत का लाभ लेते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। देखिए स्वयं के पैसे लगाकर आप कथा स्थल पर आते हैं, स्वयं का खर्चा करते हैं, इसके बाद में कथा अमृत का लाभ लेते हैं। तो ये प्रेम है आप सभी का मेरे महादेव के प्रति, यह अपार श्रद्धा है महादेव के प्रति, यह आप सभी का अपार विश्वास है जो हम सभी को देखने को मिल रहा है। और आप सभी को ज्ञात है सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर जो विशाल कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है, कंकर शंकर की यह पावन धरा, कंकर शंकर की यह पावन भूमि जप स्थली है, तप स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है। भगवान की कृपा दृष्टि इस धरा पर हमेशा विद्यमान होती है। और देखिए कंकर को आप उठाकर पूजा करेंगे शंकर मानकर, तो निश्चित ही मेरा कुबेर भंडारी आप सभी का भंडार भरकर रख देता है। और यही हम सभी को देखने को मिलता है कुबेर भंडारी की पावन धरा पर। आप कंकर को उठाओ और पूजा करके महादेव का नाम लेकर उन पर जल अभिषेक करें, तो निश्चित ही मेरा भोलेनाथ आप सभी पर कृपा करता है, आप सभी पर करुणा करता है और हम सभी को देखने को मिलती है। आप सभी को ज्ञात है सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर सेवा के कार्य भी निरंतर सुचारू रूप से चलते हैं। भोजन भंडारे की सेवा हो या फिर स्वास्थ्य संबंधित सेवा हो, श्री विठलेश सेवा समिति निरंतर बढ़ चढ़कर कार्य करती है, जो कि पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हमेशा हम सभी को देखने को मिलता है। भोजन भंडारा जो कि नियमित रूप से सुचारू रूप से प्रतिदिन चलता है, जिसमें लाखों सैकड़ों हजारों भक्त प्रतिदिन भोजन भंडारे का आनंद लेते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। हम सभी प्रतिदिन देखते हैं कि किस प्रकार से प्राथमिक उपचार केंद्र भी श्री विठलेश सेवा समिति के सानिध्य में जो निःशुल्क रूप से चलता है, जिसमें दवाई गोली भी निःशुल्क रूप से वितरण की जाती है। समय समय अनुसार स्वास्थ्य शिविर भी निःशुल्क रूप से भक्तों की सुविधा के लिए लगाए जाते हैं और 2 एम्बुलेंस भक्तों की सुविधा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहती है। ऐसे स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं में भी श्री विठलेश सेवा समिति हमेशा बढ़ चढ़कर कार्य करती है। एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य और चालू हो चुका है। साथ में गौ माता की सेवा जो कि प्रतिदिन सुचारू रूप से चलती है। एक और भव्य गौशाला का निर्माण कार्य और चालू हो चुका है। साथ में आप सभी को ज्ञात है जो 251 कमरों की भव्य विशाल धर्मशाला बनने जा रही थी, उसका निर्माण कार्य बढ़ाते हुए पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार 100 कमरों का और इजाफा करते हुए 351 कमरों की यह भव्य विशाल धर्मशाला बनेगी। लगभग 15 से 16 बड़े बड़े हॉल भी इस धर्मशाला के अंतर्गत बनाए जाएंगे, ताकि के भक्त बड़े ही आराम से रुककर भगवान का भजन कीर्तन स्मरण कर अपने जीवन को कृतार्थ में कर सके, आनंद में कर सके। ऐसी सुंदर सारे सेवा के प्रकल्प पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चलते हैं। आप भी इन प्रकल्पों से जुड़ सकते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ में कर सकते हैं, आनंद में कर सकते हैं। आइए जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र में अपनी स्वराशि प्रदान करी, उन सभी पावन सारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम हम सभी श्रवण करेंगे।
जिन्होंने कार्तिक के सुंदर महीने में अपनी स्वराशि प्रदान करी, श्री अनिल कुमार जी की तरफ से 501 रुपए की स्वराशि आपने बाबा कुबरेश्वर धाम में समर्पित की बहुत बहुत बधाई। तान्या राहुल जी पटेल की तरफ से मुंबई से सुधा 1501 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की बहुत बहुत बधाई। संजीत कुमार सिंह जी कुशवा की तरफ से मुंबई से सुधा 2500 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। संगीत जी केसरवानी की तरफ से सुधा 1501 रुपए, उषा जी ठाकुर की तरफ से सुधा 1201 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। रमेश जी पांडे की तरफ से उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, श्रीमती गोमती देवी जी की तरफ से सीकर राजस्थान से सुधा 1100 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। कृष्ण जी वत्सल जी की तरफ से सुधा 1100 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। अश्विनी विशाल जी सूर्यवंशी की तरफ से सुधा मराठी से 500 रुपए, जीतू सिंह जी भाटी की तरफ से राजस्थान से सुधा 1100 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। कृष्णचंद जी की तरफ से जम्मू एंड कश्मीर से सुधा 1100 रुपए, राकेश जी हल्द्वानी की तरफ से हरियाणा से सुधा 500 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। मंजू बैजनाथ जी माली की तरफ से जयपुर राजस्थान से सुधा 1100 रुपए, बंसिका जी चौहान की तरफ से छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, अरुण जी चौधरी की तरफ से फरीदाबाद हरियाणा से सुधर आपने 500 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। सुशील जी शर्मा की तरफ से शंकर लाल जी की तरफ से सुधा 500 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। संजीव कुमार जी की तरफ से उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, संजय जी शर्मा की तरफ से गुजरात से सुधा 500 रुपए, रमेश जी पारिक की तरफ से भीलवाड़ा राजस्थान से सुधा 500 रुपए, राधेश्याम जी इंद्रावती जी शुक्ला की तरफ से उत्तराखंड से सुधा 500 रुपए, प्रीति जी गुप्ता की तरफ से सुधा 500 रुपए, शीला जी श्रीवास्तव की तरफ से रुद्रपुर उत्तराखंड से सुधा 35,000 रुपए की स्वराशि आपने बाबा कुबरेश्वर धाम में समर्पित की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 100 स्वराशि आपने समर्पित की। जयप्रकाश जी गुप्ता की तरफ से सुधा 500 रुपए की स्वराशि आपने बाबा कुबरेश्वर धाम में समर्पित की। माया देवी जी उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, किशन सिंह जी की तरफ से सुधा 551 रुपए, शशिकला जी की तरफ से जबतमाल मराठी से सुधा 500 रुपए, मोहन सिंह जी स्वर्गीय श्री पदम सिंह जी चौहान की तरफ से धार मध्य प्रदेश से 1100 रुपए, शांताराम जी शर्मा की तरफ से जबलपुर मध्य प्रदेश से 1000 रुपए, सुरेश कुमार जी प्रजापति की तरफ से बीकानेर राजस्थान से सुधा 1100 रुपए, विनीता श्रीवास्तव की तरफ से सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, गुप्तदान में हरियाणा सुधा 500 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। श्रीमती सोनी देवी जी की तरफ से बिहार से सुधा 500 रुपए, महेश जी भीमराव जी की तरफ से मराठे से सुधा 500 रुपए, राघवेंद्र जी झा की तरफ से मराठे से सुधा 1100 रुपए, श्रीमती चंद्रकाली जी तीरथ राम जी यादव की तरफ से राजस्थान से सुधा 10,001 रुपए की स्वराशि आपने बाबा कुबरेश्वर धाम में समर्पित की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 100 स्वराशि आपने समर्पित की। जयतान जी शुक्ला की तरफ से सुधा 1100 रुपए, हीरालाल जी अग्रवाल की तरफ से बेंगलोर से सुधा 1100 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। संतोष सीमा सिंह जी की तरफ से गोरखपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, सियाराम जी चौरासी की तरफ से उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, रविंद्र सिंह जी भाटी की तरफ से जोधपुर राजस्थान से सुधा 1001 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की बहुत बहुत बधाई। राम दुलारी यादव की तरफ से सुधा 500 रुपए, गुप्तदान में बाराबंकी उत्तर प्रदेश से 1500 रुपए, विजय जगदीश जी जोशी की तरफ से सुधा 21 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। विजय कुमार जी यादव की तरफ से कोरबा छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। उज्जवल जी कुमावत की तरफ से मुंबई से सुधा 500 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। तापस मोदक जी की तरफ से शिलोंग से सुंदर अपने 500 रुपए की स्वराशि समर्पित की। सतपाल सिंह जी की तरफ से नागौर राजस्थान से सुधा 500 रुपए, मीता जी साहू की तरफ से प्रयागराज उत्तर प्रदेश से सुंदर 500 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। बलराम जी यादव की तरफ से बिहार से सुधा 551 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। विजय भान जी यादव की तरफ से उदय भान जी की तरफ से दुबई से आपने सुंदर 1001 रुपए की स्वराशि बाबा कुबरेश्वर धाम में समर्पित की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 100 स्वराशि आपने समर्पित की। सब सिंह जी ढैया की तरफ से हरियाणा सुधा 500 रुपए, मिथिलेश जी आबाजी अग्रवाल की तरफ से मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से 1000 रुपए, श्रीमती उषा जी गर्गी की तरफ से उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, डॉक्टर मनोज जी बगोरिया की तरफ से सुधा 1000 रुपए, श्री राकेश कुमार जी की तरफ से पंजाब से सुधा 1000 रुपए, गुप्तदान में वेस्ट बंगाल से सुधा 500 रुपए, नीतू जी गुप्ता की तरफ से सुधा 500 रुपए, चंद्रम सिंह जी अनारी चंद्रम दहीसर जी की तरफ से मुंबई से सुधा 11,000 रुपए की स्वराशि आपने बाबा कुबरेश्वर धाम में समर्पित की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 100 स्वराशि आपने समर्पित की। राजश्री सुभाष जी नरोटे की तरफ से मराठे से सुधा 500 रुपए, उषा जी गुप्ता गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 21 रुपए, निर्मल जी शर्मा की तरफ से राजस्थान से सुधा 500 रुपए, यशमीन जी नंदा जी की तरफ से हरियाणा सुधा 500 रुपए, नीमा शांतिलाल जी असदवाल की तरफ से मराठे से सुधा 1501 रुपए की स्वराशि आपने बाबा कुबरेश्वर धाम में समर्पित की बहुत बहुत बधाई। गुप्तदान में सुधा 1200 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। नाना साहब जी काशीनाथ जी रासिनकर की तरफ से कोपर गांव मराठे से सुधा 1201 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। सोनी जी वर्मा की तरफ से वेस्ट बंगाल से सुधा 1000 रुपए, मंगल सिंह जी राठौर की तरफ से राजस्थान से सुधा 1101 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की आनंद गहराई से नमन करता हूं, दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं। सुंदर स्वराशि आपने समर्पित की। जो भक्त अपनी स्वराशि मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र बाबा कुबरेश्वर धाम में समर्पित करना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर श्री मिथिलेश सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी में भी अपनी स्वराशि जमा कर अपना नाम आप व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। और जो भक्त फरीदाबाद हरियाणा की पावन धरा पर अपनी स्वराशि समर्पित करना चाहते हैं वे कथा पंडाल के ठीक सामने जो श्री मिथिलेश सेवा समिति का दान कार्यालय बना हुआ है उस दान कार्यालय में अपनी स्वराशि जमा कर रसीद प्राप्त कर सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुंदर हम सभी आज चतुर्थ दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्ते।